हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ आपके सामने। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय पीरियड संबंधी फैराडे के नियम। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं बच्चों, काफी महत्वपूर्ण सेशन है। आइए बड़े ढंग से देखिएगा, समझ में आएगा प्रॉपर आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेंज के नियम की बच्चों। लेंज का नियम क्या है बेटा? लेंज का नियम समझने के लिए इससे पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पढ़ाया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों उसमें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, थोड़ा सा एक बार हिंट दे देते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो ये कुंडली है, और कुंडली में बच्चों ये जैसे मान लो यहाँ एक मैंने क्या लगा रखा है, अमीटर यानी धारा मापी लगा रखा है। ठीक है, धारा मापी में, और जब हम इसके पास जब चुंबक को किसी को लेके आएंगे बच्चों, तो जब चुंबक को इसके पास लेके आते हैं तो इसके तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये पास आएगी चुंबक, तो कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि फाई भी बराबर होता है बी इंटू ए। तो बी में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो जाता है बच्चों कुंडली में, और धारा बहने लग जाती है। इसमें क्या है, धारा बहने लग जाती है। तो बच्चों लेंज का नियम इसी पर है, इसी बात पर आधारित है। लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, ये विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण हो रहा है इसकी घटना में विद्युत धारा या कहें विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, भाई सेल विद्युत धारा ही तो बहाता है, उसमें विद्युत वाहक बल होता है, ऐसे ही इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल और जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। यानी जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लो बच्चों ये एन सिरा है, यहाँ पर जैसे चुंबक का एन सिरा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एन सिरा है। ठीक है, तो एन सिरे को यहाँ पास लेके आए बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़े डीपली समझो इसको। बेटा देखो, जब एन सिरे को मैं यहाँ पे पास लेकर आऊं बेटा इसके, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखें। तो ये बताओ, इसमें जब ये एन सिरा पास आएगा तो इसके इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कुंडली में, और कब हो रहा है, एन सिरे को पास लाने पर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित घटना में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी और विद्युत भागोल की दिशा ऐसी हो जाएगी, उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। अर्थात यानी ये चुंबक है, इसको एन को पास लाने का विरोध करेगी। ये बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा सदैव ऐसी दिशा में बहती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। अब किसके कारण इसमें धारा उत्पन्न होती है, चुंबक को पास लाने के कारण। और चुंबक को पास लाने के लिए ये क्या करेगी, यहाँ पे पास लाने का विरोध करेगी, ऐसी दिशा में बहेगी कि ये बेटा यहाँ पर चुंबक को पास लाने का विरोध करेगी। यानी ये वाला जो सिरा होगा बेटा इसका बन जाएगा एन, ये एन बन जाएगा, और धारा कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ से बहने लग जाएगी और ये सिरा एन बन जाएगा। तो एन को पास लाने का क्या करेगा, ये विरोध करेगी। समझ में आया बच्चों? तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे सॉरी लेंज का नियम। तो हमने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा, ये जो उसमें धारा उत्पन्न हुई है, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी चुंबक को पास लेके आए थे, इसके कारण ये उत्पन्न हुई थी, और इसी कारण का क्या करेगी, ये विरोध करेगी। तो यहाँ पे जो एन सरा लेके आए तो यहाँ एन बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एन एन को प्रतिकर्षित करता है, तो ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर जाएगा, एन बन जाएगा। अगर एस सिरा लेके आएंगे तो सामने भी एस बन जाएगा बच्चों। और धारा की जैसे एस सिरा लेके आए बेटा यहाँ से, तो एस सिरा लाने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी बेटा इसकी, वो ऐसे बन जाएगी एस, इस हिसाब से एस। तो धारा ऐसे बहने लग जाएगी, यानी धारा, अब धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब एस सिरा लाओगे तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी, यानी धारा अब वैसे ऐसे बहने लग जाएगी। समझ में आया? ये है लेंज का नियम। बेटा लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरी बात करें, लेंज के नियमों की पुष्टि फैराडे के नियमों से होती है। यानी जो लेंज के नियम की जो पुष्टि है, लेंज का जो नियम है इसकी जो पुष्टि है फैराडे के नियम से ही हो जाती है। फैराडे का नियम क्या है, आइए पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, बड़े ध्यान से समझो बच्चों। इसमें पहला नियम क्या कहता है, जब किसी परपथ से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी फाइव ई बराबर बी इंटू ए, यानी बी का मान बदलकर या ए का मान बदलकर, है ना, ऐसे करते हैं। तो जब किसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, या कहें किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा? जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं हम बच्चों, जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसका जो मान है बच्चों, क्या कह रहा है ये नियम, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे मान लो बच्चों मैं ये कह दूं कि यदि बच्चों डेल्टा टी समय में, यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाइव भी परिवर्तन हो, डेल्टा फाइव भी क्या हो बच्चों? परिवर्तन हो, डेल्टा फाइव भी परिवर्तन हो, ठीक है। तब बच्चों इसमें ये बताओ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो तब E बराबर माइनस के डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। इसे थोड़ा सा समझते हैं। यानी हमने कहा किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है बच्चों, इसमें E प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान किसका? इसका E का, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन बता रहा है डेल्टा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, और ये दर है, समय क्या है? दर की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ई का मान क्या है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस के डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है? ई बराबर बच्चों क्या आ जाता है? ई बराबर विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस के डेल्टा फाइव ई बराबर डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा टी, और ये बच्चों इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नोट, यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जो ऋण चिन्ह है यहाँ पे बच्चों, यहाँ जो ऋण चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यानी जो माइनस चिन्ह है वो ये बता रहा है कि जो विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों फैराडे के इस प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को बच्चों क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नियम की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा सदैव ऐसी दिशा में बहती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है भाई, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा तो विद्युत धारा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बहेगी। तो हमने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा सदैव ऐसी दिशा में बहती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। यही आपने लेंज के नियम में पढ़ा था बच्चों, इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दूसरा नियम क्या कहलाता है? लेंज का नियम भी कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बात करेंगे बच्चों हम चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हम बात कर रहे हैं बार बार, वो परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बेटा इस फॉर्मूले के आधार पर आप समझ सकते हो, फाई बी बराबर बी इंटू ए से। अगर बच्चों मैं कहूं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके किया जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके कर सकते हैं। पहली बात, जैसे बी का मान बदल जाए बेटा, बी का मान घट जाए या बढ़ जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है।
यानी बी का मान अगर बढ़ा दोगे तो भाई बी का मान भी बढ़ेगा ना, और घटा दोगे तो घट जाएगा। यानी बी का मान बदल करके चुंबकीय, सॉरी, हाँ, बी का मान बदल करके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। बच्चों अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा देंगे तो फाई भी बराबर आप जानते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इसे जब खोलेंगे तो ये बनेगा बेटा बी इंटू ए कॉस थीटा। तो थीटा जो भी एंगल लगेगा है ना, थीटा 1 कोण से थीटा 2 घुमाने में जो जो भी लगेगा एंगल लगेगा उसमें, तो ये आ जाएगा। यानी 90 अंश घुमा दिया, 0 अंश पे 180 घुमा दिया, तो ये यहाँ वैल्यू लग जाएगी। तो बी ए जो आएगा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है बेटा, तो ये फाइव बी का मान बदल जाएगा। भाई इसमें एंगल जब मल्टीप्लाई होगा तो एंगल का मल्टीप्लाई होगा तो ये घट भी सकता है ना। अच्छा देखिए, तो ये बदल सकता है बच्चों, बदल जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमा करके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। अंतिम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल ए बदलकर, कुंडली का क्षेत्रफल ए को बदलकर, यानी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के क्षेत्रफल ए को बदलकर। बच्चों जैसे मान लो ये कुंडली है, ये जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में है या कहें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं, तो बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे मान लो ये जो कुंडली है बेटा यहाँ बाहर है, जैसे मान लो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, मान लो कुंडली इसके बाहर है ये कुंडली, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जितनी भी गुजर रही होंगी, ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर लेके आएंगे तो इससे कंप्लीटली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, तो यानी एरिया बढ़ जाएगा जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। और निकालेंगे इसे चुंबकीय क्षेत्र के बाहर तो एरिया घट सकता है, क्योंकि पूरे भाग से चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो सकता है ना निकले, और जब चुंबकीय क्षेत्र में आएंगी तो ज्यादा भाग से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चुंबक को, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, ठीक है, या बाहर निकालते हैं, तो इसका प्रभावी एरिया बदल जाता है। प्रभावी एरिया का मतलब है जिस एरिया से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है वो एरिया बदल जाता है, जिससे बच्चों जब एरिया बदल जाएगा तो आप ये जानते हैं कि फाइव बी बराबर होता है बी इंटू ए। तो एरिया बदल जाएगा बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ज्यादा जानकारी की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में कल होगी, तब तक बने रहिए केएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।